माय डियर स्टूडेंट, बेटा आज हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिविंग वर्ल्ड का वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से अक्सर नीट में क्वेश्चंस पूछा करता है। चलिए डिस्कस करते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। बात आती है क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन या फिर टैक्सोनॉमी में क्या अंतर है, ये क्लासिफिकेशन क्या है, टैक्सोनॉमी क्या है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमी में। बेटा बात करें क्लासिफिकेशन की, इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इन ऑर्गेनिजम्स को अपने अपने हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज, हम कहेंगे कन्वीनियंट कैटेगरीज में रखा जाएगा। ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस्ड अंडर डिफरेंट डिफरेंट कन्वीनियंट कैटेगरीज। जिस जिस कैटेगरी में ऑर्गेनिज्म को रखना चाहिए वहां वहां ऑर्गेनिज्म को रख दिया जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस्ड अंडर कन्वीनियंट कैटेगरीज। ठीक है, तो बात करें अगर टैक्सोनॉमी की, बात करें टैक्सोनॉमी की, याद रखिएगा ये टैक्सोनॉमी क्या है, याद रखना स्टडी। ठीक है, क्लासिफिकेशन को स्टडी करना। ठीक है, स्टडी एंड प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, याद रखिएगा स्टडी एंड प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, स्टडी एंड प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज टैक्सोनॉमी। याद रखना स्टडी एंड प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज टैक्सोनॉमी। बट बेटा यहां पे क्वेश्चन अराइज होता है, ये जो हमने कैटेगरीज लिखा, ये कैटेगरीज क्या हैं, ये कैटेगरीज क्या हैं, याद रखिएगा ये कैटेगरीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अगर इन कैटेगरीज की बात करें, दीज कैटेगरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरीज, दैट इज इसके अंदर आएंगी 7 ओब्लिगेट कैटेगरीज, 7 ओब्लिगेट कैटेगरीज। मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं इस कैटेगरीज के बारे में, बट उससे पहले बेटा आपको एक की याद रखनी होगी, आपको एक की याद रखनी होगी। ठीक है, की है किंग फिलिप किंग फिलिप कम ओवर फॉर गुड सूप। सूप भी कह सकते हैं, स्पोर्ट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, दिस इज द की, याद रखिएगा दिस इज द की। किंग फिलिप कम ओवर फॉर गुड सूप कह सकते हैं या फिर स्पोर्ट्स कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको की याद रखनी है, किंग फिलिप कम ओवर फॉर गुड सूप। ध्यान से देखिए बेटा, के से क्या हो जाएगा, किंगडम हो जाएगा। याद रखना के से किंगडम हो जाएगा। ठीक है, पी से क्या हो जाएगा, फाइलम हो जाएगा। याद रखना पी से क्या हो जाएगा, फाइलम हो जाएगा बेटा। ठीक है, एनिमल्स के केस में फाइलम। अगर प्लांट्स की बात करें, याद रखिएगा हम कहेंगे डिवीजन, डिवीजन इन केस ऑफ प्लांट्स। ठीक है, डिवीजन इन केस ऑफ प्लांट्स, डिवीजन इन केस ऑफ प्लांट्स। ठीक है,
सी से क्या हो जाएगा बेटा, सी से हो जाएगा क्लास, ठीक है। ओ से हो जाएगा ऑर्डर, ठीक है। एफ से हो जाएगा फैमिली, देन जी से हो जाएगा जीनस, एस से हो जाएगा स्पीशीज। ठीक है। किंग फिलिप कम ओवर फॉर गुड सूप, ठीक है। इसमें आ जाएगा किंगडम, फाइलम इन केस ऑफ एनिमल, डिवीजन इन केस ऑफ प्लांट्स, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस, देन स्पीशीज। Basically, these are the different 1 2 3 4 5 6 7. These are the different 7 different obligate categories. These are the categories. ठीक है, ये कैटेगरीज है। ये कैटेगरीज क्या रिप्रेजेंट करती हैं, याद रखिएगा, ये कैटेगरीज क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। ये कैटेगरीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रैंक्स रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। ये डिफरेंट रैंक्स हैं, याद रखिएगा। ये जो कैटेगरीज हैं, ये कैटेगरीज हैं, ये किसके साथ डील कर रही हैं, इट डील्स विद डिफरेंट रैंक्स। याद रखिएगा, इट डील्स विद डिफरेंट रैंक्स। इसमें क्या है, रैंक्स है। याद रखिएगा, एनसीईआरटी यहीं पे गड़बड़ कर रहा है। अगर एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी है, बट अगर कंसेप्ट को समझना है तो ध्यान से सुनिए, उसके बाद चाहे एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। ध्यान से सुनिए, ये कैटेगरीज हैं, ये कैटेगरीज यानी कि ये डिफरेंट रैंक्स हैं, डिफरेंट रैंक्स है। कैटेगरीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कैटेगरी रिप्रेजेंट कर रही है, इट डील्स विद रैंक्स, इट डील्स विद रैंक्स, इट डील्स विद रैंक्स। अब ध्यान से सुनिए, अब हर रैंक में अगर देखा जाए, हर पर्टिकुलर रैंक में देखा जाए, हर पर्टिकुलर रैंक में देखा जाए, कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होंगे, ठीक है, कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे, ऑर्गेनिजम्स होंगे, ठीक है। उन ऑर्गेनिजम्स को, उन ऑब्जेक्ट्स को, उन रियल ऑब्जेक्ट्स मींस रियल ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, उन्हें कहेंगे टैक्सॉन, उन्हें कहेंगे टैक्सॉन। याद रखिएगा, उन्हें कहते हैं टैक्सॉन, उन्हें कहते हैं टैक्सॉन, याद रखिएगा। अब इसको थोड़ा सा कंक्लूड करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करता हूं विद द अब मैं आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करता हूं विद वन वेरी इंपॉर्टेंट ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। चलिए एक कप बनाते हैं, एक कप बनाते हैं इस तरह से, ठीक है। एक कप ये आ गया, ठीक है। ये कप अलग है, ये कप अलग है, अलग अलग कप्स हैं, मींस ये अलग अलग कैटेगरीज हैं। याद रखिएगा, ये क्या है, कैटेगरीज। याद रखिएगा, ये क्या है, कैटेगरीज। आप पहले ध्यान से सुनिए, ये दो कप्स क्या हैं, डिफरेंट कप्स हैं, ये कैटेगरीज हैं। याद रखिएगा, ये कैटेगरीज हैं। अब इसके अंदर आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे, ध्यान से देखिए, यहां पे आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसमें आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे, इसमें आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसमें आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब बेटा इसके अंदर ये जो रियल ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जो रियल ऑब्जेक्ट्स हैं, इस कैटेगरी के अंदर जो रियल ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना,
रियल ऑब्जेक्ट्स हैं, इन्हीं रियल ऑब्जेक्ट्स को बोला जाता है टैक्सॉन। याद रखिएगा, इनको क्या बोला जाता है? टैक्सॉन बोला जाता है। ठीक है, इनको बोला जाता है टैक्सॉन। याद रखिएगा, इनको कहा जाता है टैक्सॉन। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूंगा। ध्यान से देखिए, मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूंगा। अगर हम आर्मी में देखें, इंडियन आर्मी में, ठीक है, सबसे नीचे क्या आता है? जो एक ऑफिसर रैंक होता है, सबसे नीचे क्या आता है? लेफ्टिनेंट आता है, जिसको लेफ्टिनेंट भी बोलते हैं। उससे ऊपर क्या आता है? कैप्टन। ठीक है, कैप्टन के ऊपर कौन होता है? मेजर। अब मेजर से ऊपर कौन होता है? लेफ्टिनेंट कर्नल, CLONEL। उसके ऊपर कौन होता है? कर्नल, CLONEL, सो ऑन। ठीक है, ये कैटेगरीज हैं। यानी कि कैटेगरीज में ये डिफरेंट डिफरेंट क्या है? ये डिफरेंट डिफरेंट रैंक्स हैं। याद रखिएगा, ये डिफरेंट डिफरेंट रैंक्स हैं। याद रखिए बेटा, दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट रैंक्स। ये कैटेगरीज है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट रैंक्स हैं। ठीक है, अब बेटा अब कुछ बंदों की बात कर लें। मान लीजिए जैसे कर्नल। कर्नल कौन है? कर्नल कौन है? ध्यान से सुनिए। जैसे राकीब, मिस्टर राकीब कर्नल, मिस्टर रोहित कर्नल। ठीक है, अब लेफ्टिनेंट कर्नल कौन कौन है? मान लीजिए जैसे कि साहिबा, ठीक है, रितिका, ये क्या है? लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। अब मान लीजिए अगर मेजर की बात करें, तो राहुल, ठीक है, उसके बाद स्मिति, ठीक है, स्मिति। कैप्टन की बात करें तो अरे कोई नाम बोलिए, मोहन, ठीक है, देन रामलाल। अगर बात करें लेफ्टिनेंट की, ठीक है, अनस, ठीक है, साकिब, ठीक है। इस तरह से आपने डिफरेंट डिफरेंट रैंक्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट बंदों को डाल दिया, इस तरह से। ठीक है, तो आप मुझे बताइए जो कैटेगरीज है इसमें डिफरेंट डिफरेंट ये क्या है? रैंक्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट रैंक्स हैं। मैंने कहा ना, किंग फिलिप कम ओवर फॉर गुड सूप, ठीक है, किंग फिलिप कम ओवर फॉर गुड सूप, ठीक है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये कैटेगरीज क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? रैंक्स। दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट रैंक्स। याद रखिएगा। और हर रैंक में जो आपको ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, हर रैंक में जो आपको रियल ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे, उन्हें बोलते हैं टैक्सॉन। और याद रखिएगा, जैसे मैंने एक एग्जांपल दी, आर्मी की एग्जांपल दी, कर्नल, राकिब, रोहित, ठीक है। कर्नल क्या है? ये रैंक है। राकिब एंड रोहित ये क्या है? ये टैक्सॉन है। याद रखिएगा, ये टैक्सॉन है। लेफ्टिनेंट कर्नल इज द रैंक। साहिबा एंड रितिका ये क्या है? ये टैक्सॉन है। याद रखिएगा, ठीक है। मेजर क्या है? रैंक है। राहुल और स्मिति इसमें जो रियल ऑब्जेक्ट्स है ये क्या है? टैक्सॉन है। याद रखिएगा। कैप्टन ये रैंक है। मोहन और रामलाल ये क्या है? टैक्सॉन है। ये रियल ऑब्जेक्ट्स क्या है? टैक्सॉन है। याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट इज द रैंक,
अनस एंड साकिब ये क्या है? टैक्सॉन है। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं रैंक्स क्या होते हैं। बेसिकली जो कैटेगरीज होती हैं वो डील करती हैं विद रैंक्स। कैटेगरीज डील्स विद रैंक्स, याद रखिएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? बेटा मुझे जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत है? अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया आप लिख सकते हैं, अगर समझ आ गया तो लिख दीजिए क्रिस्टल क्लियर, लिख डालिए क्रिस्टल क्लियर। आपको एक और एग्जांपल देना चाहूंगा। मान लीजिए ये कुछ हमारे क्लासरूम्स हैं। ठीक है, ये हमारे कुछ क्लासरूम्स हैं। ठीक है, इस क्लासरूम में क्लास 9th के बच्चे बैठे हैं, यहां पे क्लास 10th के बच्चे हैं। ठीक है, यहां पे क्लास 11th के बच्चे हैं। ठीक है, यहां पे क्लास 12th के बच्चे हैं और यहां पे ड्रॉपर्स बैच बैठा हुआ है। ठीक है, ड्रॉपर्स बैच। ठीक है, यानी कि नीट का ड्रॉपर बैच बैठा हुआ है। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे क्लासरूम्स हैं। अब आप मुझे बताइए ये क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12, ये ड्रॉपर बैच, ये क्या कैटेगरीज, यानी कि रैंक्स, ये बता रहा है रैंक्स। आप मुझे बताइए क्या क्लास 9 के बच्चे को आप ड्रॉपर बैच में डाल सकते हैं? नहीं, उसका अपना रैंक है, अपनी कैटेगरी है। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट रैंक्स को डील कर रही है। आप मुझे बताइए क्या क्लास 10th का बच्चा क्लास 12th में आ सकता है? नहीं आ सकता। ठीक है, जैसे मैंने आपको लास्ट एग्जांपल दी, हर एक का अपना रैंक है, हर एक का अपना रैंक है और हर रैंक में आपको रियल ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, हर रैंक में आपको रियल ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे। क्लास 9, 10th, 11, 12 ड्रॉपर बैच, दीज आर द रैंक्स। इसमें जो बच्चे पढ़ रहे होंगे वो टैक्सॉन होंगे, याद रखिएगा टैक्सॉन होंगे। अब मुझे बताइए क्या आज के बाद आपको क्या दिक्कत आएगी? आपको समझने में दिक्कत आएगी? अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए क्या आप कंफ्यूज होंगे? आपको पता होना चाहिए ये टैक्सोनॉमी क्या है, ये कैटेगरीज क्या है, ये रैंक्स क्या है, ये टैक्सॉन क्या है। अगर जल्दी से बताइए, अगर आपको समझ आ चुका है तो लिख डालिए क्रिस्टल क्लियर है, लिख डालिए क्रिस्टल क्लियर है। चलिए तो आगे डिस्कस करते हैं, यानी कि डिफरेंशिएट करते हैं टैक्सॉन और कैटेगरी में। ठीक है, टैक्सॉन और कैटेगरी में तो डिस्कस करते हैं। याद रखिएगा टैक्सॉन एंड कैटेगरी, टैक्सॉन एंड कैटेगरी। बेटा आपको क्रैम नहीं करना, मैंने हमेशा आपको बताया है आपको कॉन्सेप्ट्स को पीना है। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट्स को पीना है, आपको क्रैम नहीं करना बेटा। ठीक है, अब बात करते हैं टैक्सॉन और कैटेगरी की। कैटेगरी डील्स विद रैंक्स और टैक्सॉन डील्स विद रियल ऑब्जेक्ट्स। टैक्सॉन डील्स विद रियल ऑब्जेक्ट्स, टैक्सॉन डील्स विद रियल ऑब्जेक्ट्स या फिर ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं। ठीक है, या फिर ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं। और अगर कैटेगरी की बात करें, इट डील्स विद रैंक्स। ठीक है, यहां पे कैटेगरी में क्या होगा, एक वन पर्टिकुलर रैंक की बात होगी। ठीक है, एक कैटेगरी का मतलब वन पर्टिकुलर रैंक,
वन पर्टिकुलर रैंक, एक कैटेगरी का मतलब वन पर्टिकुलर रैंक, याद रखिएगा। अगर टैक्सॉन की बात करें, यहां पे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये किसी भी याद रखिएगा रैंक को बिलोंग कर सकते हैं, किसी भी रैंक को बिलोंग कर सकते हैं, बिलोंग्स टू एनी रैंक। ठीक है, समझ आ गया। और याद रखिएगा यहां ये रियल ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करेगा, और कैटेगरी एब्स्ट्रैक्ट, याद रखिएगा एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, रियल एंड एब्स्ट्रैक्ट, याद रखिएगा। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर ये रियल और एब्स्ट्रैक्ट का क्या मीनिंग है? बेटा रियल का मतलब है टैक्सॉन में आप देख सकते हैं जो रियल ऑब्जेक्ट्स हैं, टैक्सॉन मतलब रियल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो बिलोंग कर रहे हैं एनी रैंक, यानी कि हर रैंक के अंदर जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं रियल ऑब्जेक्ट्स हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, दैट आर रियल। तो हमने कहा रियल ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू एनी रैंक। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है, देखिए जब आप क्या करते हैं, बड़ी बड़ी पुस्तक खरीद लेते हैं बट पढ़ने का समय नहीं होता, तो आप क्या करते हैं, उसका एक निचोड़ पढ़ते हैं, जिस्ट पढ़ते हैं, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक साथ दिए होते हैं, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक साथ दिए होते हैं। ठीक है, यानी सभी चीजों को क्लब किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे कैटेगरीज को क्लब किया गया, ठीक है, सारे कैटेगरीज को, रैंक्स को क्लब किया गया, तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है। इस कैटेगरीज के अंदर ना जाने कितने ऑर्गेनिज्म होंगे, इस कैटेगरीज के अंदर ना जाने कितने ऑर्गेनिज्म होंगे। तो आप मुझे बताइए ये जो डिफरेंट डिफरेंट रैंक्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट। उसके अंदर ना जाने कितने सारे ऑर्गेनिजम्स, उसके अंदर ना जाने कितने सारे ऑर्गेनिजम्स। तो याद रखिएगा दोज ऑर्गेनिजम्स और रियल ऑर्गेनिजम्स, और कैटेगरी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट, अरे साथ ही तो हैं बट इसके अंदर ना जाने कितने ऑर्गेनिजम्स, तो हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, यहां तक क्लियर है? मुझे जल्दी से बताइए क्या यहां तक क्लियर है? देखो सबसे जो हाईएस्ट जो कैटेगरी होती है दैट इज किंगडम, ठीक है, और सबसे जो लोएस्ट कैटेगरी होती है दैट इज स्पीशीज, है ना। अगर इन कैटेगरीज के नाम को याद रखना है, मैंने आपको की दी थी, किंग फिलिप कम ओवर फॉर गुड सूप। ठीक है, पहले किंगडम आ गया, किंगडम के नीचे क्या आ गया बेटा, फाइलम आ गया इन केस ऑफ एनिमल्स एंड डिवीजन इन केस ऑफ प्लांट्स। ठीक है, फिर इसके नीचे क्या आ गया, क्लास के नीचे बेटा क्या आ गया, ऑर्डर आ गया। देन ऑर्डर के नीचे क्या आ गया, फैमिली। फैमिली के नीचे क्या आ गया, जीनस आ गया। ठीक है, जीनस के बाद स्पीशीज। तो आप मुझे बताइए सबसे हाईएस्ट कैटेगरी कौन सी है, सबसे हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम, सबसे लोएस्ट कैटेगरी कौन सी है, स्पीशीज। ठीक है, अब आप मुझे बताइए जब हम लोएस्ट से हाईएस्ट जाते हैं दैट इज असेंडिंग। ठीक है, जब हम लोएस्ट से हाईएस्ट जाते हैं दैट इज असेंडिंग ऑर्डर, जब हाईएस्ट से लोएस्ट जाते हैं दैट इज डिसेंडिंग ऑर्डर, याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम इस तरह से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, अगर हम लोएस्ट से हाईएस्ट जा रहे हैं दिस इज असेंडिंग ऑर्डर ऑफ कैटेगरीज या रैंक्स कह सकते हैं। ठीक है, अब बेटा अगर हम इस तरह से बनाते हैं ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे बेटा,
याद रखिएगा, ऊपर से नीचे, ये होगा डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ कैटेगरीज, ये होगा डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ कैटेगरीज। ठीक है, सबसे ऊपर की कैटेगरी कौन सी है? किंगडम है। सबसे नीचे की कैटेगरी क्या है? स्पीशीज है। अब ध्यान से सुनिए, अब ध्यान से सुनिए बेटा बात। अगर बात करें डॉग और कैट की, डॉग और कैट, ठीक है, अब हैं तो एनिमल्स हैं, मिलते जुलते स्पीशीज हैं। लेट्स सपोज हमने इन स्पीशीज में रख लिया डॉग और कैट को। डॉग कैट क्या है? एनिमल्स हैं, ठीक है, दोनों की क्या होती है? 4 टांगे होती हैं। अब किंगडम में हमने रख लिया प्लांट्स और एनिमल्स को, ठीक है। तो आप मुझे बताइए जल्दी से, यहां से नीट का क्वेश्चन आएगा, दादा ध्यान से सुनिए। आप मुझे बताइए प्लांट और एनिमल में कितनी सिमिलरिटीज? लेस सिमिलरिटीज। याद रखिएगा बेटा, याद रखिएगा, प्लांट एंड एनिमल्स में लेस सिमिलरिटीज। आप मुझे बताइए डॉग और कैट में कितनी सिमिलरिटीज? कंपैरेटिवली मोर सिमिलरिटीज, ठीक है। अब इसका मतलब बेटा ध्यान से सुनिए, जितनी हाईएस्ट कैटेगरी होगी उतनी लेस सिमिलरिटीज, जितनी लोएस्ट कैटेगरी होगी उतनी ज्यादा सिमिलरिटीज। अरे पूछेगा नीट में, एग्जैक्टली पूछेगा, अरे बताइए जितनी हाईएस्ट कैटेगरी उतनी लेस सिमिलरिटीज, जितनी लोएस्ट कैटेगरी उतनी ज्यादा सिमिलरिटी। तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं बेटा, highest the category, ठीक है, जितनी ज्यादा कैटेगरी क्या होगी? हाईएस्ट होगी, इसमें क्या होंगी? लेस सिमिलरिटीज आर देयर, लीस्ट विल बी द सिमिलरिटीज, लेस सिमिलरिटीज आर प्रेजेंट, ठीक है। और जितनी लोएस्ट कैटेगरी होगी, लोएस्ट द कैटेगरी, more similarities are present या more similarities are seen, ठीक है। याद रखिएगा बेटा। अब आप मुझे बताइए, सपोज ये आपकी कैटेगरीज हैं, अब जितना ऊपर जाएंगे उतनी सिमिलरिटीज कम दिखेंगी, और जितना नीचे आएंगे उतनी सिमिलरिटीज ज्यादा दिखेंगी आपको। अगर आप डिसेंडिंग जाते हैं, मान लीजिए अगर आप डिसेंडिंग जाते हैं, मतलब ध्यान से सुनिए, जितना आप डिसेंडिंग ऑर्डर में आएंगे उतनी सिमिलरिटीज ज्यादा होंगी, ठीक है। जितना आप असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे उतनी सिमिलरिटीज कम होंगी। यहां तक क्लियर है? सिमिलरिटीज आपको क्लियर हुई? बेटा जल्दी से बताइए, क्या सिमिलरिटीज आपको क्लियर हुई? अब बात करते हैं स्पेसिफिसिटी की। ठीक है, अगेन आप वो की याद रखिए, किंग फिलिप कम ओवर फॉर गुड सूप, ठीक है। तो सबसे ऊपर क्या आ जाएगा?
किंगडम आ जाएगा, उसके नीचे क्या आ जाएगा, फाइलम इन केस ऑफ एनिमल्स एंड डिवीजन इन केस ऑफ प्लांट्स। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या आ जाएगा, क्लास, देन ऑर्डर, ठीक है, उसके बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, और जीनस के बाद स्पीशीज आएगा। ठीक है, अब बेटा ध्यान से सुनिए, मान लीजिए अगर मैं किसी को बोलता हूं, अरे भाई कोई एनिमल ले आ, ठीक है, कोई एनिमल ले आ, या फिर मैं बोलूं डॉग ले आ। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी एग्जांपल, अगर मैं बोलूं एक एनिमल ले आ या मैं बोलूं एक डॉग ले आ, बेटा इस स्टेटमेंट में कितना अंतर है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है मैं बोलूं भाई कोई एनिमल ले आ, आप जाएंगे जंगल में जाएंगे और वहां से रीछ को उठा लेंगे। ठीक है, आज तो हम सर को मजा चखाएंगे, आज हम अपनी सारी बढ़ास निकाल देंगे, बट बेटा ऐसा नहीं है। ठीक है, हमने भी बहुत प्रोटेक्शंस बना रखी हैं। अगर इस रूम तक पहुंचना है, स्टूडियो तक पहुंचना है, अरे बहुत सारे बैरियर्स हैं, अरे 4 लोग बाहर खड़े हैं। अब मान लीजिए, एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल पे, ठीक है, जोक पे नहीं। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे कहते हैं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आप जोक करते हैं बट हंसते नहीं हैं। हंसाना दूसरों को चाहिए, खुद को हंसा के क्या फायदा बेटा। ठीक है, दूसरों को हंसाना चाहिए। चलिए एनीवेज, अब बात करते हैं, सबसे ऊपर की कैटेगरी है किंगडम। मैंने बोला कोई एनिमल ले आ, आप जंगल में गए और एक एनिमल ले आए। ठीक है, एनिमल कोई भी हो सकता है, यानी कि एनिमल कोई भी हो सकता है, कुत्ता बिल्ला गधा कुछ भी हो सकता है। अगर मैंने कहा जाइए मेरे बर्थडे पे मुझे एक अच्छा सा डॉग गिफ्ट करिए, तो मैंने डॉग बताया और मैंने उसकी स्पीशीज भी बता दी, तो आप मुझे बताइए पर्टिकुलरली मैंने कहां पे बात की, मैंने स्पेसिफिकली कहां बात की। याद रखिएगा, मैंने बात की डॉग की। अगर मैं एनिमल की बात करूंगा वो बात इतनी स्पेसिफिक नहीं है, वो याद रखिएगा वो इतनी स्पेसिफिक नहीं है। अरे एनिमल कोई भी हो सकता है, एनिमल कोई भी हो सकता है। अगर मैं पर्टिकुलर डॉग की बात करूंगा तो इसका मतलब मैंने बात करी स्पीशीज की, इसका मतलब मैंने बात करी स्पीशीज की। इसका क्या मतलब हो गया, अगर हम बात करें स्पेसिफिसिटी की, बेटा अगर हम बात करें स्पेसिफिसिटी की, जितनी हाईएस्ट कैटेगरी होगी, जितना आप ऊपर जाएंगे उतनी स्पेसिफिसिटी लीस्ट होगी, कम होगी। जितना आप नीचे आएंगे उतनी ज्यादा स्पेसिफिसिटी होगी। याद रखिएगा, नीट में दूसरा क्वेश्चन यहीं से बनेगा और तीसरा क्वेश्चन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का लिख डालिए। 99% बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन हो सकता है। अरे यहां से भी आ सकता है, वो पूछेगा सिमिलरिटीज के बारे में, वो पूछेगा स्पेसिफिसिटी के बारे में। याद रखिएगा, जितना ऊपर जाएंगे स्पेसिफिसिटी कम होगी, जितना नीचे आएंगे स्पेसिफिसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करते हैं। ये आ गया असेंडिंग ऑर्डर ऑफ कैटेगरीज। ठीक है, और इस तरह से आ गया डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ कैटेगरीज। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा कंक्लूड करें बेटा, कंक्लूजन,
याद रखिएगा, हाईएस्ट द कैटेगरी, ठीक है, लेस स्पेसिफिसिटी, या लेस स्पेसिफिक कह सकते हैं, या स्पेसिफिसिटी, यानी कि लीस्ट विल बी द स्पेसिफिसिटी, ठीक है, या फिर कह सकते हैं लोएस्ट द कैटेगरी, मोर विल बी द स्पेसिफिसिटी, या फिर हाईएस्ट विल बी द स्पेसिफिसिटी, हाईएस्ट विल बी द, मोर कह सकते हैं या फिर हाईएस्ट कह सकते हैं, विल बी द स्पेसिफिसिटी। अगर बेटा ओवरऑल अगर इन फीचर्स को कंक्लूड करें, सपोज हमारे पास लोएस्ट कैटेगरी है, हमारे पास लोएस्ट कैटेगरी है, इस लोएस्ट कैटेगरी में जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, जो रियल ऑब्जेक्ट्स हैं, वो क्या है? टैक्सॉन, ठीक है। अब इस लोएस्ट कैटेगरी को क्या बोलेंगे? स्पीशीज। क्या बोलेंगे? स्पीशीज। अगर इसकी बात करें बेटा, ध्यान से सुनिएगा, अगर इसकी बात करें, लोएस्ट कैटेगरी की बात करें बेटा, ज्यादा क्या होगी? सिमिलरिटीज, मोर सिमिलरिटीज आर सीन। याद रखिएगा, मोर स्पेसिफिसिटी, आप मुझे बताइए, जब ऑर्गेनिजम्स में, टैक्सॉन में जब ज्यादा सिमिलरिटीज हैं, ज्यादा स्पेसिफिसिटी है, आप उन ऑर्गेनिजम्स में बहुत इजीली एस्टेब्लिश कर सकते हैं रिलेशनशिप, इजी टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिजम्स। अगर आपको ये फीचर देखने को मिलते हैं, आप इजीली क्या कर सकते हैं? रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। आप कह सकते हैं ये जो कुत्ता है ये दूसरी स्पीशीज से मिलता है, ये जो बिल्ली है ये टाइगर से मैच हो रही है। इस तरह से आप एक रिलेशनशिप क्या कर सकते हैं? एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, इजी टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप। बेटा ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब बेटा बात आती है स्पीशीज और अदर कैटेगरीज की। अब बात आती है स्पीशीज और अदर कैटेगरीज की। पहले अदर कैटेगरीज की बात करते हैं। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, अदर कैटेगरीज की बात करते हैं। फिर से एक पिरामिड बना दीजिए, ठीक है। हमारी वही की आएगी, दैट इज किंग फिलिप कम ओवर फॉर गुड सूप, या स्पोर्ट्स कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, किंगडम आ गया, देन फाइलम आ गया इन केस ऑफ एनिमल्स, एंड डिवीजन इन केस ऑफ प्लांट्स, ठीक है। उसके बाद क्लास आ गया, उसके बाद ऑर्डर आ गया, ऑर्डर के बाद क्या आ गया? फैमिली आ गया, फैमिली के बाद जीनस, और जीनस के बाद स्पीशीज आ गया। ध्यान से सुनिए बेटा, स्पीशीज को तो मैं बाद में डिफाइन करता हूं, ध्यान से सुनिए। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, या फिर आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज रिप्रेजेंट जीनस। ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जेनरा या जीनस रिप्रेजेंट्स फैमिली,
Group of closely related family represents order. Group of closely related order represents class. Group of closely related class represents phylum in case of animals and division in case of plants. Or group of closely related phylum इन केस ऑफ एनिमल या डिवीजन इन केस ऑफ प्लांट्स वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे? एक किंगडम रिप्रेजेंट करेंगे, किंगडम रिप्रेजेंट करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। और दूसरी बात, ये स्पीशीज क्या है बेटा? अगर स्पीशीज की बात करें, ये स्पीशीज क्या है बेटा? अगर बात करें स्पीशीज की, स्पीशीज का मतलब हो गया ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स having fundamental similarities, having fundamental similarities, group of organisms having fundamental similarities। अब वो क्या क्या सिमिलरिटीज हो सकती है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जिनमें आपस में क्या हो सकती हैं? फंडामेंटली कुछ सिमिलरिटीज होंगी। अब वो सिमिलरिटीज क्या क्या होंगी बेटा? जैसे कि बिहेवियर हो सकता है, ठीक है, बॉडी फॉर्म हो सकता है, ठीक है, या फिर बॉडी का साइज हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैविंग, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैविंग फंडामेंटल सिमिलरिटीज, ठीक है। उन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलेंगे? याद रखिएगा, वो ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे? वो स्पीशीज होंगे, याद रखिएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है? मुझे जल्दी से बताइए, क्या यहां तक क्लियर है? अब बेटा दो कंसेप्ट समझते हैं, दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जहां से नीट में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए लाइन है, टाइगर है, लियोपर्ड है, ठीक है। लाइन है, टाइगर है, लियोपर्ड है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह हम देख सकते हैं ये जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है, ये एक दूसरे से कैसे अलग हैं, ये एक दूसरे से कैसे अलग है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर हमें डिस्टिंग्विश करना हो, अगर हमें डिस्टिंग्विश करना हो टू और मोर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, ठीक है, ये मिलती जुलती स्पीशीज है, याद रखिएगा, लायन, टाइगर, लियोपर्ड मिलती जुलती स्पीशीज है। अगर इनको डिस्टिंग्विश करना होगा, ठीक है, याद रखिएगा, टू क्लोज रिलेटेड स्पीशीज को हम किसके आधार पे इनको अलग कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं? याद रखना, बेस्ड अपॉन डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, इनके जो देखने के जो फीचर्स होंगे, जो बाहर से जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं या मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं, वो क्या होंगे? अलग होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, इन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, बेस्ड अपॉन डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बेसिस पे। अब एक कंसेप्ट आता है बायोलॉजिकल स्पीशीज। ये बायोलॉजिकल स्पीशीज का कंसेप्ट किसने दिया था बेटा? ध्यान से सुनिएगा, अर्नस्ट मेयर ने दिया था, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर हम बात करें बायोलॉजिकल स्पीशीज, अगर हम बात करें बायोलॉजिकल स्पीशीज, ये बायोलॉजिकल स्पीशीज क्या है बेटा?
ध्यान से सुनिएगा, ये बायोलॉजिकल स्पीशीज क्या है? बायोलॉजिकल स्पीशीज है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या फिर पोटेंशियली interbreeding population, interbreeding population that are reproductively isolated, that are reproductively isolated, ठीक है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन, ठीक है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या फिर वो पॉपुलेशन जो इंटरब्रीड कर सकती है बट रिप्रोडक्टिवली क्या है, आइसोलेटेड है, उसे कहेंगे बायोलॉजिकल स्पीशीज। बेटा इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, उस एग्जाम्पल से आपको यह कंसेप्ट समझ आ जाएगा, फिर वापस हम इसी स्लाइड पे आएंगे। ध्यान से सुनिए, मान लीजिए ऑर्गेनिज्म ए है, ठीक है, और दूसरा ऑर्गेनिज्म क्या है, बी है, ठीक है? और ऑर्गेनिज्म सी है और ऑर्गेनिज्म डी है। अब मान लीजिए अगर ऑर्गेनिज्म ए और बी को अगर हम क्रॉस करें, ऑर्गेनिज्म सी और डी को अगर हम क्रॉस करें बेटा, ठीक है, जो यहां पे ऑफस्प्रिंग होगा ए और बी के केस में, ए और बी के केस में जो ऑफस्प्रिंग होगा बेटा वो क्या होगा, स्टेराइल होगा, ठीक है? मान लीजिए ऑर्गेनिज्म सी और डी के केस में जो ऑफस्प्रिंग होगा वो क्या होगा, फर्टाइल होगा। अगर ऑर्गेनिज्म ए और ऑर्गेनिज्म बी को क्रॉस करते हैं, सपोज अगर इस केस में ऑफस्प्रिंग स्टेराइल होता है, अब ऑर्गेनिज्म सी और ऑर्गेनिज्म डी को क्रॉस किया तो ऑफस्प्रिंग क्या है, फर्टाइल है। बेटा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यहां पे जब क्रॉस किया गया ऑर्गेनिज्म ए और ऑर्गेनिज्म बी, यहां पे स्पीशीज डिफरेंट थे, याद रखिएगा यहां पे स्पीशीज डिफरेंट थे, दोनों ऑर्गेनिज्म डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग कर रहे थे, याद रखिएगा, ठीक है? अगर मान लीजिए ऑर्गेनिज्म सी और ऑर्गेनिज्म डी को क्या किया, क्रॉस किया, अब यहां पे ऑफस्प्रिंग क्या है, जो ऑफस्प्रिंग आगे बना दैट इज फर्टाइल, इसका मतलब यहां पे स्पीशीज क्या है, यहां पे स्पीशीज सेम है, ठीक है? दोनों ऑर्गेनिज्म यानी कि सी एंड डी सेम स्पीशीज से बिलोंग कर रहे हैं। यहां तक क्लियर हो गया? एक और एग्जाम्पल देना चाहूंगा, वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ठीक है, देन अनदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, देन अनदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, अनदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, अनदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, याद रखिएगा, वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, अनदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। लेट्स सपोज इस तरह से ये ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, इस तरह से ऑर्गेनिजम्स हैं, इस तरह से ऑर्गेनिजम्स हैं, इस तरह से ये ऑर्गेनिजम्स हैं,
ठीक है, इस तरह से ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। और अगर अनदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, अगर अनदर ग्रुप देखा जाए वहां पे भी इस तरह से ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, अगर एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में देखा जाए, ये इसके साथ रिप्रोडक्शन कर सकता है, ये इसके साथ 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 भी कर सकता है, ये इसके साथ भी कर सकता है, ये आपस में क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर अनदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये आपस में इसी तरह ये क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और ये इसके साथ भी रिप्रोडक्शन कर सकता है। ये आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, याद रखिएगा, ये आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एक डिफरेंट स्पीशीज है, ये डिफरेंट स्पीशीज है, बट ये ऑर्गेनिजम्स और ये ऑर्गेनिजम्स ये आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, याद रखिएगा, ये आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, ये आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो हम कहेंगे ये क्या है, ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है, ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है। ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म एक स्पीशीज, ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म अनदर स्पीशीज आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, याद रखिएगा, मगर ये दोनों स्पीशीज आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती। तो हम कहेंगे दिस इज नाउन एज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, याद रखिएगा, दिस इज नाउन एज रिप्रोडक्टिव ठीक है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, याद रखिएगा, ठीक है, दिस इज नाउन एज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ठीक है, याद रखिएगा। क्या यहां तक क्लियर है? मुझे जल्दी से बताइए, क्या यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? मुझे जल्दी से बताइए, क्या यहां तक क्लियर हुआ? एक बच्चा पूछ रहा है बेटा स्टीराइल क्या होता है? बेटा स्टीराइल होता है जो आगे फिर फर्टाइल ही नहीं हो सकता, आगे रिप्रोडक्शन कर ही नहीं सकता, ठीक है, बात समझ आ रही है? मान लीजिए अगर कोई फर्टाइल ऑफस्प्रिंग आगे पैदा होता है, इट मींस आगे उसमें फर्टिलिटी होगी, वो आगे जनरेशन कैरी ऑन कर सकता है। बट अगर कोई ऑर्गेनिज्म स्टीराइल है, वो आगे रिप्रोडक्शन कैरी नहीं कर सकता, वो आगे किसी ऑफस्प्रिंग को नहीं रिप्रोड्यूस कर सकता, वो क्षमता नहीं रखता, हम कहेंगे स्टीराइल। यहां तक क्लियर हुआ? मुझे जल्दी से बताइए, क्या यहां तक क्लियर हुआ? अब अगर ये चीज अगर आपको समझ आ गई हो, ठीक है, हमने क्या देखा, ए और बी आपस में रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, बट ऑफस्प्रिंग स्टीराइल है, सी और डी कर रहे हैं, ऑफस्प्रिंग फर्टाइल है। इसका मतलब यहां डिफरेंट स्पीशीज है, यहां पे स्पीशीज क्या है, सेम है, ठीक है। और यहां पे हमने देखा ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आपस में रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, बट अगर इन दोनों स्पीशीज को आपस में रिप्रोड्यूस करवाएं तो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है, आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। अगर गलती से करवा दिया तो याद रखिएगा आगे आगे खच्चर पैदा होगी। अरे घोड़े और गधे के, अगर घोड़े और गधे को रिप्रोड्यूस करवा दो, आगे खच्चर पैदा होती, स्टीराइल, याद रखिएगा। हिनी एंड म्यूल, याद रखिए, हिनी एंड म्यूल स्टीराइल होंगे, आगे स्टीराइल होगा, याद रखिएगा। सेम स्पीशीज होगी, सेम स्पीशीज होगी तो ऑफस्प्रिंग फर्टाइल है, याद रखिए। डिफरेंट स्पीशीज है तो पहली बात है रिप्रोडक्शन होगी ही नहीं, अगर हो गई तो आगे अगर ऑफस्प्रिंग हुआ तो वो स्टीराइल होगा, याद रखिएगा। आगे ऑर्गेनिज्म क्या होगा, जो ऑफस्प्रिंग आगे जो बनेगा वो स्टीराइल होगा, याद रखिएगा। अगर ये चीज अगर आपको समझ आ गई हो, मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताई थी, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। अरे वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो अलग अलग स्पीशीज को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, यानी कि जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स
जो आपस में ब्रीड कर रहे थे, अगर उन्हें आपस में अगर देखा जाए क्या वो रिप्रोडक्शन करवा सकते हैं? अरे भाई वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है। अरे अगर जोर जबरदस्ती से अगर रिप्रोडक्शन करवा दिया तो याद रखिएगा आगे ऑफस्प्रिंग फर्टाइल नहीं होगा, स्टेराइल होगा। इसलिए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल यानी कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो एक स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन, यानी कि अगर हम दो डिफरेंट ग्रुप्स की बात करें जो डिफरेंट स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है। यानी कि जो स्पीशीज हैं, याद रखिएगा, ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। क्या यहां तक क्लियर है? चलिए बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल दूंगा। अब मान लीजिए हॉर्स और डंकी को अगर आपने क्रॉस कर दिया, ठीक है, तो क्या बन सकता है? हिनी म्यूल। याद रखिएगा ये क्या है? स्टीराइल है। याद रखिएगा ये क्या है? स्टीराइल है बेटा। याद रखिएगा ये क्या है? स्टीराइल है। ठीक है। अब शेर और टाइगर की बात हो जाए, लायन और टाइगर की बात हो जाए। अब लायन और टाइगर की बात हो जाए बेटा, लायन और टाइगर की बात हो जाए, ठीक है, लायन और टाइगर की बात हो जाए, इनको अगर आपस में क्रॉस कर लिया जाए, अगेन आगे पहली बात है लायन कभी टाइगर के साथ कभी क्रॉस करेगा ही नहीं। अरे ईगो फैक्टर है, ठीक है, अरे ईगो फैक्टर है। अब मान लीजिए लायन एंड टाइगर अगर आपस में क्रॉस कर लेते हैं तो क्या बन सकता है? लाइगर, ठीक है, या फिर टाइगॉन। ये दोनों क्या हैं? स्टीराइल हैं। याद रखिएगा स्टीराइल, लाइगर एंड टाइगॉन, याद रखिएगा, ठीक है। तो दो डिफरेंट स्पीशीज को आप क्या कर सकते हैं? रिप्रोड्यूस नहीं करवा सकते, वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हैं। तो इस तरह से ये कैटेगरीज हैं। ये क्या है? कैटेगरीज, 7 ओब्लिगेट कैटेगरीज, ठीक है। अब बेटा अगर हम जैसे बात करें किंगडम की, किंगडम में क्या होता है? जैसे प्लांट्स हो गए, किंगडम प्लांटी हो गया, एनिमल्स हो गए, किंगडम एनिमेलिया हो गया, ठीक है। आप प्लांटी भी कह सकते हैं, एनिमेलिया भी कह सकते हैं, ठीक है। आप किंगडम प्लांटी भी कह सकते हैं, ठीक है। एनिमल्स किस में आएंगे? किंगडम एनिमेलिया में। और कौन सा किंगडम हो सकता है बेटा? और इसमें आएंगे फंजाई, ठीक है। फंजाई आते किंगडम फंजाई में, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो आप मुझे बताइए बेटा, आप मुझे बताइए बेटा, ये सारे क्या हैं? ये सारे किंगडम्स हैं। ये किंगडम किस में आते हैं? ये किंगडम आते हैं बेसिकली प्लांटी, एनिमेलिया, फंजाई अंडर वन पैनल, दैट इज एट किंगडम लेवल, ठीक है। आपको यहां तक बात समझ आ गई? आपको यहां तक बात समझ आ गई, ठीक है। ये प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, ठीक है, ये किस में आते हैं? किंगडम्स में आते हैं, याद रखिएगा। अब अगर बात करें जैसे कि ऑर्डर की, अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं ऑर्डर की बात करूं जैसे कि डिप्टेरा, ठीक है, कॉर्निवोरा, डिप्टेरा, कॉर्निवोरा, ये क्या हो गया? ऑर्डर हो गया। अगर हम बात करें सपोज फैमिलीज की, ठीक है, फैमिलीज में क्या आ जाता है बेटा? मालवेसी फैमिली, ठीक है, देन एस्ट्रेसी फैमिली, देन पोएसी फैमिली,
देन फोएसी, ठीक है, उसके बाद लिलिएसी, एंड देन सोलेनेसी इन केस ऑफ प्लांट्स, ठीक है। ये सारी फैमिलीज हैं। अगर हम जीनस की बात करें, इसमें क्या आ जाता है, जैसे कि पैंथरा आ जाता है, ठीक है। जीनस में क्या आ जाता है, पैंथरा आ जाता है, याद रखिएगा। वैसे ही अगर स्पीशीज की बात करें, स्पीशीज में हम लिख सकते हैं डॉग्स हो गए, ठीक है, कैट्स हो गई, ल्यूपर्ड हो गया। ये क्या है बेटा, ये डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज हैं। तो आप मुझे बताइए ये सारी क्या है, कैटेगरीज है, ये सारी कैटेगरीज हैं। और जो जो मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं बेटा, ये टैक्सॉन है, ये टैक्सॉन है, यानी कि ये रियल ऑब्जेक्ट्स हैं, याद रखिएगा, रियल ऑब्जेक्ट्स हैं। और जो कैटेगरीज हैं ये रैंक्स बता रहा है। कैटेगरीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रैंक्स। ये सारे रैंक्स हैं, ये कैटेगरीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रैंक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और इसमें जो मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं बेटा, दीज आर द टैक्सॉन, ये रियल ऑब्जेक्ट्स हैं, याद रखिएगा, ये रियल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। इस तरह से आपको ये याद रखना होगा। अब ध्यान से सुनिए बेटा, बात करते हैं सबसे ऊपर के लेवल की, ठीक है। ऊपर क्या आ जाएगा, ठीक है, ऊपर किंगडम आ जाएगा। किंगडम के बाद क्या आ जाएगा, फाइलम इन केस ऑफ एनिमल्स एंड डिवीजन इन केस ऑफ प्लांट्स आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, क्लॉस आ जाएगा। उसके बाद ऑर्डर एंड देन फैमिली। और बेटा उसके बाद फैमिली के बाद जीनस, और जीनस के बाद स्पीशीज, ठीक है। अब बेटा जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, याद रखिएगा, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, सिमिलरिटीज कम होंगी कि ज्यादा होंगी, याद रखिएगा। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे सिमिलरिटीज कम होती जाएंगी, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे स्पेसिफिसिटी कम होती जाएगी। बट अगर आप जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, याद रखिएगा, सिमिलरिटीज आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी। जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, याद रखिएगा, आपको स्पेसिफिसिटी ज्यादा देखने को मिलेगी। मैंने कल आपको बताया था। और बेटा यही कारण है, अगर हम स्पीशीज में देखें, ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो शेयर करते हैं फंडामेंटल कैरेक्टर्स, ठीक है। हम स्पेसिफिसिटी भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम सिमिलरिटी भी देख सकते हैं। और याद रखिएगा, मैंने कहा था अगर लोएस्ट कैटेगरी होगी, हम इजीली रिलेशनशिप क्या कर सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अगर लोएस्ट कैटेगरी होगी, हम इजीली रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब बेटा बात करते हैं सबसे पहले हायरार्की की, स्पीशीज से किंगडम। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो शेयर करेंगे फंडामेंटल कैरेक्टर्स, जैसे कि बिहेवियर, ठीक है, बॉडी फॉर्म हो गया, साइज हो गया, ठीक है, उन्हें कहेंगे, ये एक स्पीशीज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, स्पीशीज। ग्रुप ऑफ क्लोज रिलेटेड स्पीशीज, जीनस बनाएंगे। ग्रुप ऑफ क्लोज रिलेटेड जीनस, ये एक फैमिली रिप्रेजेंट करेंगे। ग्रुप ऑफ क्लोज रिलेटेड फैमिली, ये ऑर्डर। ग्रुप ऑफ क्लोज रिलेटेड ऑर्डर, ये क्लास रिप्रेजेंट करेंगे। और ग्रुप ऑफ क्लोज रिलेटेड क्लास, ये फाइलम इन केस ऑफ एनिमल्स और डिवीजन इन केस ऑफ प्लांट्स। और याद रखिएगा, यही फाइलम या डिवीजन एक किंगडम रिप्रेजेंट करते हैं। एनिमल्स के केस में किंगडम एनिमेलिया और प्लांट्स के केस में किंगडम प्लांटी, याद रखिएगा। बात करते हैं सबसे पहले स्पीशीज की। ध्यान से सुनिएगा, स्पीशीज क्या है, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स,
ठीक है। अब ये क्लोज कैसे होंगे बेटा? इनमें सिमिलरिटीज होंगी विद रिस्पेक्ट टू बिहेवियर, विद रिस्पेक्ट टू बॉडी फॉर्म एंड विद रिस्पेक्ट टू साइज आल्सो, ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं डॉग की, कैट की एंड लियोपर्ड की, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये क्या है? ये स्पीशीज है। ये क्या है? स्पीशीज है, ठीक है। डॉग की अपनी स्पीशीज है, याद रखिएगा। कैट की अपनी स्पीशीज है, लियोपर्ड की अपनी क्या है? स्पीशीज है, याद रखिएगा। बट बेटा अगर बात करें, एक और एग्जाम्पल देना चाहूंगा, जैसे कि लायन हो गया, टाइगर हो गया और लियोपर्ड हो गया, ठीक है। लायन हो गया, टाइगर हो गया, लियोपर्ड हो गया बेटा, ठीक है। अब इसको एक स्पीशीज में क्यों नहीं रखा गया? अब इसको एक स्पीशीज में क्यों नहीं रखा गया? ये डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज में क्यों रखा गया बेटा? देखा जाए, हमने तो यहां पे ये डेफिनेशन बोली, क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स, बिहेवियर सेम है, बॉडी फॉर्म ऑलमोस्ट सेम है, साइज लगभग सेम है, तो बेटा इनको अलग अलग स्पीशीज में क्यों रख रहे हैं? ठीक है बेटा, याद रखिएगा ये डिफरेंट हैं, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज में आते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज में आते हैं। आपने बेटा कल एक कंसेप्ट सुना था, कल आपने कंसेप्ट सुना था, अर्नस्ट मेयर का एक कंसेप्ट सुना था आपने, ठीक है, दैट इज बायोलॉजिकल स्पीशीज का कंसेप्ट सुना था। आपने क्या सुना था? बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज सुना था। बेटा ध्यान से सुनिए, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। सपोज ऑर्गेनिज्म ए का एक ग्रुप है, ऑर्गेनिज्म बी का क्या है? ग्रुप है बेटा, ठीक है। अब मान लीजिए अगर हम इनमें क्या करवाते हैं? रिप्रोडक्शन करवाते हैं। अगर हम इनमें रिप्रोडक्शन करवाएं, सपोज ऑर्गेनिज्म ए है, ऑर्गेनिज्म बी का ग्रुप है, अगर इन दोनों में अगर हम रिप्रोडक्शन करवाते हैं बेटा, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम इन दोनों में रिप्रोडक्शन करवाते हैं, अगर मान लीजिए ऑफस्प्रिंग क्या होगा? अगर ऑफस्प्रिंग बनता है, अगर वो स्टेराइल होगा, इट मींस स्पीशीज डिफरेंट है। इन दोनों की स्पीशीज क्या है? डिफरेंट है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर इनका अगर ऑफस्प्रिंग फर्टाइल होता है, इसका मतलब इन दोनों ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज क्या है? सेम है, याद रखिएगा। एक्चुअली हमने ये देखा लायन, टाइगर और ल्यूपॉर्ड, ठीक है। हम इसको इस तरह भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखो अगर डेफिनेशन की बात देखी जाए, ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं, ठीक है। अब जो लाइन है इसकी अपनी स्किन है, अगर टाइगर और ल्यूपॉर्ड की बात करें वहां पे लाइंस होंगी, पैचेस बने होंगे, है ना। बट बिहेवियर तो ऑलमोस्ट सेम है, बॉडी फॉर्म लगभग सेम है, साइज ऑलमोस्ट सेम है। फिर बेटा यहां पर डिफरेंस क्यों? ये स्पीशीज अलग अलग क्यों है? ये एक स्पीशीज क्यों नहीं है बेटा? याद रखिएगा, एक तरीका तो ये है, अगर दोनों ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को अगर आपस में रिप्रोड्यूस करवाया जाए, अगर ऑफस्प्रिंग क्या होगा? स्टेराइल होगा, ठीक है। ऑफस्प्रिंग स्टेराइल होगा तो इसका मतलब ये दो अब ये सेम स्पीशीज के नहीं हैं। अगर ऑफस्प्रिंग फर्टाइल होगा, इसका मतलब ये सेम स्पीशीज के हैं। एक्चुअली हम इसको इस तरह से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मान लीजिए ये क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं, ये सेम स्पीशीज तो नहीं है, ये क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं, याद रखिएगा, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं ये, ठीक है। इसको हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं?
बेस्ड अपॉन डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस, बेस्ड अपॉन डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। अगर हम इनकी मॉर्फोलॉजी देखें, अगर मॉर्फोलॉजिकल फीचर देखें तो इनके क्या हैं, डिफरेंट हैं। ठीक है, अगर इसको और ज्यादा क्लियर करना हो तो वहां पे अर्न्स्ट मेयर का कंसेप्ट लगता है, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज। मैंने आपको कल बताया था, ठीक है, मैंने कल बताया था पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन, ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होंगे। मींस अलग अलग स्पीशीज हैं, ये क्या है, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है, ये आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। अगर गलती से कर भी दिया तो क्या होगा, स्टीराइल, आगे स्टीराइल क्या होगा, ऑफस्प्रिंग होगा, आगे जो ऑफस्प्रिंग होगा वो स्टीराइल होगा, याद रखिएगा। ठीक है, मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं, मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनिए। हमने कहा जो स्पीशीज है वो क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स जिनका बिहेवियर, बॉडी फॉर्म, साइज लगभग क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया डॉग हो गया, कैट हो गया, ल्यूपर्ड, इनकी डिफरेंट डिफरेंट क्या है, स्पीशीज है। बट बेटा एक क्वेश्चन अराइज होता है, हमने कहा बिहेवियर, बॉडी फॉर्म वो लगभग सेम है, लायन, टाइगर और ल्यूपर्ड, फर्क बस किसका है, स्किन का है। ठीक है, तो यहां पे हम ये कंसेप्ट लगा सकते हैं, जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, सेम स्पीशीज तो नहीं है, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है, इनको डिफरेंशिएट कैसे करें, बेस्ड अपॉन मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। इनकी जो बाहर के जो डिफरेंसेस है, जो बाहर देखने के जो डिफरेंसेस हैं, ठीक है, बाहर देखने के जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं वो क्या है, डिफरेंट है बेटा, याद रखिएगा। अब इसे ज्यादा अगर डिटेल में स्टडी करें बेटा तो दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है, लगभग ऑलमोस्ट सेम बिहेवियर कहा आपने, आपने कहा सेम बॉडी फॉर्म, अब अंदर से तो ऑलमोस्ट बॉडी फॉर्म सेम है, बाहर से मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, यानी कि बाहर से मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स अलग है, तो बेटा सेम स्पीशीज तो हो सकती है ना, नहीं। वहां पे अर्न्स्ट मेयर का कंसेप्ट लगता है। अर्न्स्ट मेयर कहता है, अरे भाई ये जो पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन है, चाहे वो लायन की, चाहे टाइगर की, चाहे ल्यूपर्ड की, बेटा ये आपस में रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, ये आपस में रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हैं, ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हैं, याद रखिएगा। अगर गलती से रिप्रोडक्शन कर लिया तो ऑफस्प्रिंग फर्टाइल नहीं स्टीराइल होगा। तो याद रखिए, अगर ऑफस्प्रिंग स्टीराइल होगा तो स्पीशीज डिफरेंट, अगर ऑफस्प्रिंग फर्टाइल होगा याद रखिएगा स्पीशीज सेम। अब बेटा ध्यान से सुनिए, अब स्पीशीज के बाद आता है जीनस का कंसेप्ट। ठीक है, जीनस क्या है, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, वो एक जीनस बनाएंगे। ठीक है, यानी कि यहां पे आपको मोर सिमिलरिटीज देखने को मिलेंगी, मोर सिमिलरिटीज, याद रखिएगा, यानी कि यहां पे कॉमन एंसेस्ट्री देखने को मिल सकती है, कॉमन एंसेस्टर्स। ध्यान से सुनिए, अगर बात करें हम जीनस की, अब जैसे कि हम बात करें, सेम ये एग्जांपल ले लेते हैं, लायन हो गया, टाइगर हो गया, ठीक है, ल्यूपर्ड हो गया, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज हैं। ठीक है, अब ये एक ही जीनस के अंडर आएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, एक ही जीनस के अंडर आएंगे, दैट इज अब ये एक ही जीनस के अंडर आएंगे, दैट इज पैंथरा, याद रखिएगा, पैंथरा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मैंने जब आपको इवोल्यूशन पढ़ाया था, मैंने आपको ह्यूमंस के केस में बताया था हैश, आपको की याद रही होगी, हैश, HES, याद रखिए। ठीक है, वहां मैंने बताया था होमो। ठीक है, मैंने होमो बताया था ना, होमो इज द जीनस, होमो इज द जीनस। वहां क्या था, याद रखिए,
होमो हैबिलिस, देन होमो इरेक्टस, ठीक है, और होमो सेपियंस, ठीक है। अब देखो जो पहला जो लेटर होता है वो क्या होता है, जीनस होता है। पहला लेटर क्या होता है, जीनस। मैंने आपको हैश बताया था ना, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, अब ध्यान से सुनिए, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं इस तरह से। इस एग्जाम्पल को, हैबिलिस है, हैबिलिस है, देन इरेक्टस है, ये स्पीशीज हैं, और क्या है, सेपियंस हैं, ठीक है। ये एक ही जेंडरा के अंडर आती हैं या जीनस के अंडर आती हैं, दैट इज होमो, दैट इज होमो। तो यहां पे हैबिलिस, इरेक्टस और सेपियंस क्या है, स्पीशीज हैं, तो होमो क्या है, जीनस है। बट ध्यान से सुनिए, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं बेटा। जब मैंने आपको ये एग्जांपल बताई ना पैंथरा वाली, पैंथरा इज द जीनस, लायन, टाइगर और ल्यूपर्ड क्या है, स्पीशीज हैं। अब ध्यान से सुनिए, लायन क्या है, अलाइव है, अभी भी जिंदा है। टाइगर क्या है, अलाइव है, अभी भी जिंदा है, ठीक है। ल्यूपर्ड क्या है, ये भी क्या है, अलाइव है। तो याद रखिए, ये जो पैंथरा है इसको बोलेंगे पॉलीटिपिक, पॉलीटिपिक जेनरा या पॉलीटिपिक जीनस। याद रखिएगा, इसको बोलेंगे पॉलीटिपिक जीनस। पॉलीटिपिक जीनस इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहां पे सारी की सारी स्पीशीज क्या है, अलाइव है। याद रखिएगा, यहां पे सारी की सारी स्पीशीज क्या है, अलाइव है, जिंदा है, ठीक है। अब बेटा अगर यहां पे अगर बात करें, अब यहां पे अगर बात करें होमो के केस में, यहां पे जो स्पीशीज है हैबिलिस, इरेक्टस और सेपियंस, ध्यान से सुनिए, हैबिलिस जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, ठीक है। इरेक्टस क्या है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, और जो सेपियंस है ये क्या है, अलाइव है, ठीक है। तो इस केस को हम बोलेंगे ये कौन सा जीनस हो गया। अब होमो जो है वो किस तरह का जीनस हो गया, याद रखिए ये किस तरह की एग्जाम्पल सेट होगी, दिस इज मोनोटिपिक, मोनोटिपिक जीनस। याद रखिएगा, मोनोटिपिक इसलिए क्योंकि यहां पे एक ही स्पीशीज अलाइव है, तो मोनो, ठीक है। और जो लास्ट एग्जांपल दी पैंथरा की बेटा, वहां तीनों की तीनों स्पीशीज क्या हैं, अलाइव हैं, तो इसलिए वहां हम कहेंगे पॉलीटिपिक जीनस, और यहां पे कहेंगे मोनोटिपिक क्योंकि यहां पे एक ही स्पीशीज क्या है, अलाइव है। बेटा अब बात करते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स की, अब बात करते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स की। जैसे कैट की बात करें, ठीक है। कैट में बहुत तरह की कैट्स होती हैं, बहुत तरह की कैट्स होती हैं, जैसे कि जंगल कैट, फिशिंग कैट, ठीक है। उसके बाद गोल्डन कैट भी होती है, गोल्डन कैट। तो ये सारी स्पीशीज एक ही जीनस में आती हैं। याद रखिएगा फैलिस, याद रखिएगा फैलिस, याद रखिएगा फैलिस। अगर बात करें डॉग्स की, अगर बात करें डॉग्स की, बेटा अब बात करते हैं, अब बात करते हैं जीनस के बाद फैमिली की। अगर हम फैमिली की बात करें तो इस फैमिली में क्या आएगा, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जीनस, ठीक है। और इन जीनस में क्या होगा, कॉमन रिप्रोडक्टिव फीचर्स होंगे, कॉमन रिप्रोडक्टिव एंड वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। याद रखिएगा, रिप्रोडक्टिव इन केस ऑफ एनिमल्स एंड वेजिटेटिव इन केस ऑफ प्लांट्स।
याद रखिएगा, ठीक है। दिस इज फैमिली, और फैमिली में आपको सिमिलरिटीज ज़्यादा देखने को मिलती हैं एज कंपेयर टू हाईएस्ट कैटेगरी। अब कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। ध्यान से सुनिए, हमने बोला था ये जो लाइन है, टाइगर है और ल्यूपर्ड है, ये बेटा क्या है? ये स्पीशीज है, ये एक जीनस के अंडर आती हैं, ठीक है, दैट इज पैंथरा। हमने कैट्स के बारे में बताया था बेटा, कैट्स के बारे में बताया था जो कैट लाइक स्पीशीज हैं, जैसे कि जंगल कैट हो गई, फिशिंग कैट हो गई, ठीक है, गोल्डन कैट हो गई। ये भी एक जीनस डॉग्स में कौन कौन सी स्पीशीज आ सकती है, जैसे कि डॉग लाइक स्पीशीज, जैसे ये कैट लाइक स्पीशीज है। अब डॉग लाइक स्पीशीज की अगर बात करें, डॉग हो गया, जैकल हो गया, वोल्फ हो गया, ठीक है। डॉग, जैकल एंड वोल्फ ये एक ही जीनस में आएंगे, ये एक ही जीनस में आएंगे बेटा, दैट इज कैनिस। याद रखिएगा, दैट इज कैनिस, ठीक है। अब हमने एनिमल्स की बात कर ली, थोड़ी प्लांट्स की बात भी कर लेते हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करें बेटा, अगर हम प्लांट्स की बात करें बेटा, अगर हम बात करें प्लांट्स की, याद रखिएगा, अगर हम बात करें प्लांट्स की, प्लांट्स में क्या आता है? पोटैटो, एक पोटैटो की स्पीशीज हो गई, ठीक है। दूसरी होगी मकोई की, मकोई हो गया, ठीक है। एंड अनदर वन इज ब्रिंजल। ये डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज हैं, ये एक ही जेनरा में आएंगी, याद रखिएगा, दैट इज सोलैनम, ठीक है, दैट इज सोलैनम। तो इस तरह से हम देख सकते हैं जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं वो एक जीनस में आएंगी, वो एक जीनस में आएंगी, में आती हैं, दैट इज फैलिस, याद रखिएगा। और बेटा ये जो पैंथरा और फेलिस है, ये एक ही फैमिली में आते हैं, ये एक ही फैमिली में आते हैं, दैट इज फैलिडी, याद रखिएगा, फैलिडी, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। अब बेटा अगर हम बात करें, अगर हम बात करें बेटा डॉग लाइक स्पीशीज, जैसे कि डॉग हो गया, जैकल हो गया, वोल्फ हो गया, ठीक है बेटा। मैंने बताया था ये स्पीशीज एक जीनस में आती हैं, दैट इज कैनिस, और यही कैनिस एक फैमिली में आते हैं, दैट इज कैनिडी। जैसे फैलिडी एक अलग फैमिली है, वैसे कैनिडी भी एक अलग फैमिली है, याद रखिएगा, ठीक है। एनिमल्स बहुत हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं प्लांट्स की भी, अब बात करते हैं प्लांट्स की भी। मैंने प्लांट्स में आपको बताया पोटैटो, मकोई, देन ब्रिंजल, ये डिफरेंट क्या हैं? डिफरेंट स्पीशीज हैं। ये किस जेनरा में आएंगी, किस जीनस में आएंगी बेटा? ठीक है, ये आएंगी सोलैनम में, ठीक है। और क्या क्या जीनस हो सकते हैं? जैसे कि दातुरा, ये भी जीनस है। पेटूनिया, ये भी क्या है? ये जीनस है, ठीक है। ये भी जीनस है, ये भी जीनस है, ये भी जीनस है। बेटा ये तीनों याद रखिएगा, ये तीनों एक ही फैमिली में आते हैं, दैट इज सोलानेसी फैमिली, सोलानेसी फैमिली, याद रखिएगा, ये आते हैं सोलानेसी फैमिली, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ?
यहां तक क्लियर हुआ? तो अभी तक हमने डिस्कस किया स्पीशीज, हमने डिस्कस किया जीनस, हमने डिस्कस किया फैमिली। ठीक है, अब बेटा बात करते हैं अब आगे नेक्स्ट, दैट इज ऑर्डर की। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्डर की। याद रखिएगा ऑर्डर क्या है? ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिली। ठीक है, अब यहां पे कंपैरेटिवली लेस सिमिलरिटीज देखने को मिलेंगी एज कंपेयर टू लोएस्ट कैटेगरीज। याद रखिएगा, एज कंपेयर टू लोएस्ट कैटेगरीज, एज कंपेयर टू लोएस्ट कैटेगरीज। याद रखिएगा यहां पे लेस सिमिलरिटीज देखने को मिलेंगी। अब हमने ऑर्डर देखना है, इसमें एग्जाम्पल्स वही रहेंगी बेटा। जल्दी से मुझे बताइए, जब हमने बात करी थी लाइन की, टाइगर की और लियोपर्ड की, ये स्पीशीज हैं। ठीक है, ये कौन सा जीनस बना रही हैं बेटा? ठीक है, आप मुझे बताइए ये कौन सा जीनस बना रही हैं? पैंथरा, पैंथरा इज द जीनस। ठीक है, ये आ गया स्पीशीज, ये आ गया जीनस। ठीक है, अब बेटा अगर कैट्स के केस में देखें, बेटा, कैट्स के केस में देखें, कैट्स के केस में आता है जंगल कैट, फिशिंग कैट और गोल्डन कैट। ठीक है, अब बेटा ये डिफरेंट स्पीशीज हैं, ये एक ही जीनस में आएंगे बेटा, दैट इज फैलिस। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मैंने डॉग की बात की थी, डॉग लाइक स्पीशीज, डॉग्स हो गए, जैकल हो गया, वोल्फ हो गया। ठीक है, अब ये एक ही जीनस में आते हैं या एक ही जीनस बनाते हैं, दैट इज कैनिस। ठीक है बेटा, पैंथरा और फैलिस की एक ही फैमिली, दैट इज अ फैलिडी। याद रखिएगा फैलिडी। ठीक है, ये हो गई फैमिली। ठीक है, और कैनिस के केस में क्या आ जाएगा? ये किस फैमिली के अंडर आएगा बेटा? बताइए, ये आएगा कैनिडी के अंडर। ठीक है, दीज आर द फैमिलीज। तो हमने क्या क्या अभी डिस्कस किया बेटा? हमने डिस्कस किया स्पीशीज भी, जीनस भी और फैमिली भी बेटा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, बेटा, अब ध्यान से देखिए। अब ये जो फैलिडी है, ध्यान से सुनिए, फैलिडी और कैनिडी ये किस ऑर्डर में आते हैं? याद रखिएगा, ये किस ऑर्डर में आएंगे? किस ऑर्डर में आते हैं? ये आते हैं कार्निवोरा में। याद रखिएगा, ये कार्निवोरा में आते हैं। याद रहेगा? ठीक है, ये आते हैं कार्निवोरा में। ध्यान से सुनिए बेटा, ये सारी स्पीशीज हैं। जैसे कि अगर हम बात करें लायन, टाइगर और लियोपर्ड, ये पैंथरा जीनस बनाते हैं। जंगल कैट, फिशिंग कैट, गोल्डन कैट, ये फैलिस जीनस बनाएंगे, यानी कि जीनस में इनका जीनस क्या होगा? फैलिस। डॉग लाइक स्पीशीज, डॉग्स, जैकल और वुल्फ, ये किस जीनस में आते हैं? कैनिस। अब देखिए, ये सारे जीनस हैं पैंथरा, फैलिस और कैनिस। याद रखिएगा,
अब पैंथरा और फैलिस एक ही फैमिली में आएंगे, फैलिडी, और कैनिस आएगा कैनेडी में, और फैलिडी और कैनेडी फैमिलीज एक ही ऑर्डर में आएंगे, दैट इज कॉर्निवोरा, दैट इज कॉर्निवोरा, याद रखिएगा, दैट इज कॉर्निवोरा। ठीक है बेटा, अगर हम बात करें अगर हम प्लांट्स की, अब प्लांट्स की बात भी कर लेते हैं। अब प्लांट्स के केस में हमने पहले क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया पोटैटो, कौन कौन सी स्पीशीज होंगी, पोटैटो होगा, उसके बाद मकोई हो गया, ठीक है, मकोई के बाद और क्या हो गया, ब्रिंजल हो गया, दीज आर द स्पीशीज। ठीक है, ये बेटा इनका जीनस क्या होगा, सोलैनम। मैंने कुछ अदर जीनस भी बताए, जैसे कि दातुरा हो गया, ठीक है, पिटूनिया हो गया। ठीक है बेटा, ये सारे क्या हैं, जीनस हैं। अब ये एक ही फैमिली के अंडर आएंगे बेटा, ये एक ही फैमिली के अंडर आएंगे बेटा, दैट इज सोलानेसी। ठीक है, दैट इज सोलानेसी। बेटा एक और भी फैमिली होती है, एक और भी फैमिली होती है, जैसे पोटैटो है ना, वैसे स्वीट पोटैटो की एक फैमिली होती है, वैसे स्वीट पोटैटो की भी एक फैमिली होती है। ठीक है, इस स्वीट पोटैटो की फैमिली को बोलते हैं कॉन्वोल्यूसी। ठीक है, कॉन्वोल्यूसी। ठीक है, याद रखिएगा। अब सोलानेसी फैमिली और कॉन्वोल्यूसी फैमिली, याद रखिएगा, ये एक ही ऑर्डर में आएंगे, ये एक ही ऑर्डर में आएंगे, दैट इज पॉलीमोनियल्स। याद रखिएगा, पॉलीमोनियल्स, याद रखिएगा, पॉलीमोनियल्स, याद रखिएगा, पॉलीमोनियल्स, पॉलीमोनियल्स। ठीक है, इस तरह से आपने याद रखना है, इस तरह से आपने याद रखना है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? मुझे जल्दी से बताइए, कार्निवोरा, कार्निवोरा इन केस ऑफ एनिमल्स, और प्लांट्स के केस में हमने क्या बता दिया, पॉलीमोनियल्स। मैंने ये एग्जांपल्स दे दी। हमने स्पीशीज डिस्कस किया, हमने जीनस डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया बेटा उसके बाद फैमिली, हमने डिस्कस किया ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर जो होगा एनिमल्स के केस में, याद रखिएगा, ऑर्डर जो होगा एनिमल के केस में क्या होगा, कॉर्निवोरा। ठीक है, बात करें अगर ह्यूमंस की, ह्यूमंस के केस में होता है प्रिमाटा, याद रखिएगा, प्रिमाटा। ठीक है, अगर हम ह्यूमन की बात करें ना बेटा, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो आपको पता है, आपने अभी देखा सेपियन क्या है, स्पीशीज, होमो क्या है, जीनस। ठीक है, फैमिली क्या है, होमिनिडी, और ऑर्डर क्या है, प्रीमाटा, ऑर्डर इज प्रीमाटा। याद रखिएगा, दिस इज स्पीशीज, दिस इज जीनस, दिस इज फैमिली। ठीक है, और प्रीमाटा क्या है, दिस इज ऑर्डर, दिस इज ऑर्डर। अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे क्लास, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे क्लास। अब डिस्कस करते हैं, अब डिस्कस करते हैं ऑर्डर के बाद क्लास। ठीक है, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर, ये क्या बनाएंगे, क्लास बनाएंगे, ये बनाएंगे क्लास। याद रखिएगा, ये क्या बनाएंगे, क्लास बनाएंगे। ठीक है, ध्यान से इसकी एग्जाम्पल्स देखिएगा। मैंने आपको बताया था डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज होंगी। ठीक है, स्पीशीज क्या बनाती हैं, बहुत सारी स्पीशीज क्या बनाएंगी, एक जीनस, और बहुत सारे जीनस क्या बनाएंगे,
एक फैमिली, और बहुत सारी फैमिलीज क्या बनाती हैं, ऑर्डर, और बहुत सारे ऑर्डर किस में आएंगे, क्लास में आएंगे, याद रखिएगा। अब मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूं, बेसिक्स से जाएंगे, बेसिक्स से याद रखिएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया था लाइन, देखो जितनी बार रिपीट होगा ना उतनी बार अच्छे से याद हो जाएगा। लाइन, टाइगर और ल्यूपर्ड, ठीक है, ये क्या है, दे आर द स्पीशीज। फिर हमने कैट्स की बात की थी बेटा, ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। लाइन, टाइगर और ल्यूपर्ड, लाइन, टाइगर और ल्यूपर्ड। और कौन कौन सी स्पीशीज मैंने बताई थी, कैट लाइक स्पीशीज, जैसे कि जंगल कैट हो गई, ठीक है, फिर फिशिंग कैट है, उसके बाद गोल्डन कैट है, ठीक है, ये स्पीशीज। फिर कैट लाइक स्पीशीज बताई। फिर मैंने डॉग लाइक स्पीशीज बताई, जैसे कि डॉग हैं, डॉग्स हो गए, जैकल हो गया, ठीक है, उसके बाद वॉल्फ हो गया। मैंने आपको ह्यूमंस के केस में बताया, जैसे हैबिलिस है, इरेक्टस है और सेपियंस है, ठीक है, ये सारी क्या है, स्पीशीज हैं, ये सारी क्या है, स्पीशीज हैं बेटा। अब बेटा याद रखिए, ये एक जीनस बनाएंगे, दैट इज पैंथरा, यानी कि लायन, टाइगर और ल्यूपर्ड क्या जीनस बनाएंगे, पैंथरा। जंगल कैट, फिशिंग कैट, गोल्डन कैट, ये एक ही जीनस बनाएंगे, दैट इज फैलिस। याद रखिएगा, डॉग्स हो गए, जैकल हो गए, वॉल्फ हो गए, ये एक ही जीनस के अंडर आते हैं, दैट इज कैनिस, ठीक है। हैबिलिस, इरेक्टस और सेपियंस ये एक ही जीनस में आएंगे, दैट इज होमो। बेटा यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा, यही पैंथरा और फैलिस ये एक ही फैमिली बना रहे हैं, ठीक है, दैट इज अ फैलिडी। और कैनिस किस फैमिली में आएंगे बेटा, कैनिडी। होमो किस फैमिली में आएगा बेटा, याद रखिएगा, होमिनिडी। ठीक है। अब बात करते हैं ऑर्डर की, ध्यान से सुनिए। अब बात करते हैं ऑर्डर की। अगर फैलिडी और कैनिडी देखें, ये किस ऑर्डर में आते हैं बेटा, ये आते हैं कार्निवोरा में, ठीक है। और होमिनिडी किस में आता है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, ये आता है प्रीमाटा में, ठीक है, याद रखिएगा, याद रखिएगा। अब बात करें अगर प्रीमाटा की और कार्निवोरा की, ये क्या है, ऑर्डर है। अब ये किस क्लास में आएंगे, दैट इज मैमेलिया। याद रखिएगा, ये किस में आएंगे, मैमेलिया। क्लास इज द मैमेलिया। Carnivora and primata are the orders. Felidae, Canidae, Hominidae are the families. आप मुझे बताइए, Panthera, Felis, Canis, Homo are the genus and they are the respective species. मुझे बताइए, क्या यहां तक क्लियर हुआ, क्या यहां तक क्लियर हुआ? अरे ये मैंने सारा ब्रीफ में मैंने आपको फ्लो चार्ट बता दिया। अब हम क्लास तक पहुंच चुके हैं, याद रखिएगा। अगर बात करें प्लांट्स के केस में, मैंने आपको बताया था, अरे भाई पोटैटो खाने वालों, पोटैटो लाइए। उसके बाद मकोई, कुछ जो है वो मकोई बहुत पसंद करते हैं, और कुछ जो है वो ब्रिंजल,
बहुत पसंद करते हैं। दे आर द स्पीशीज, ठीक है। अब किस जीनस में आएगा ये? सोलैनम, फिर सोलैनम हो गया, और भी कुछ जीनस हैं जैसे कि दैटूरा, पिटोनिया, ठीक है। अब ये एक ही फैमिली में आएंगे, दैट इज सोलानेसी। मैंने आपको कहा था एक स्वीट पोटैटो की फैमिली भी होती है, ठीक है, दैट इज कॉन्वोल्यूसी, ठीक है। अब यही सोलानेसी और कॉन्वोल्यूसी, ये क्या फैमिलीज हैं, ये क्या बनाएंगे? ऑर्डर बनाएंगे। मुझे कोई बता सकता है इसमें कौन सा ऑर्डर आएगा? अरे ऑर्डर आएगा पॉलीमोनियल्स, याद रखिएगा पॉलीमोनियल्स। अब यही पॉलीमोनियल्स और बहुत सारे ऑर्डर, ये एक अलग क्लास बनाएंगे, वो क्लास और बहुत सारे ऑर्डर बनाएंगे क्लास। वो क्लास क्या हो सकती है? मोनोकॉट्स भी हो सकती है, एंड इवन डाइकॉट्स भी हो सकती है। मोनोकॉट्स भी हो सकती है, डाइकॉट्स भी हो सकती है। याद रखिएगा मोनोकॉट्स भी हो सकती है, डाइकॉट्स भी हो सकती है, यानी कि सीड बियरिंग प्लांट्स। कुछ मोनोकॉट्स होंगे, कुछ डाइकॉट्स होंगे। मोनोकॉटलिडनी, डाइकॉटलिडनी, याद रखिएगा। अब क्लास के बाद आता है, क्लास के बाद आता है फाइलम इन केस ऑफ एनिमल्स, एंड डिवीजन इन केस ऑफ प्लांट्स, देन किंगडम, ठीक है। याद रखिएगा बेटा। अब नेक्स्ट आता है फाइलम इन केस ऑफ एनिमल्स एंड डिवीजन इन केस ऑफ प्लांट्स, ठीक है। ध्यान से सुनिए। ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड क्लास इन केस ऑफ एनिमल्स वो होंगे फाइलम। ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड क्लास इन केस ऑफ प्लांट्स वो बनाएंगे डिवीजन। तो इन शॉर्ट हम कहेंगे ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड क्लास, याद रखिएगा। अब बेटा यहां पे सिमिलरिटीज क्या ज्यादा दिखेंगी एज कंपेयर टू लोएस्ट कैटेगरी? यहां पे सिमिलरिटीज कम दिखेंगी, यानी कि लेस सिमिलरिटीज। जितना आप अबव जाते हैं, जितना आप ऊपर जाते हैं, जितनी हाईएस्ट कैटेगरी होगी, जितना हाईएस्ट रैंक होगा, याद रखिएगा वहां पे लेस सिमिलरिटीज। जितना डाउन जाएंगे, जितनी लोएस्ट कैटेगरी होगी, वहां पे ज्यादा सिमिलरिटीज। तो यहां पे हम कहेंगे लेस सिमिलरिटीज, लेस सिमिलरिटीज। अब अगर बात करें फाइलम की, ठीक है, अब मैं एग्जांपल्स एक्सपैंड नहीं करूंगा, ठीक है। अब मैं आपको टिपिकल एग्जांपल्स देता हूं। अगर बात करें एनिमल्स की, हम कहते हैं फाइलम, ठीक है। वो डिफरेंट फाइलम कौन कौन से हो सकते हैं बेटा? वो कॉर्डेटा हो सकता है, आर्थ्रोपोडा हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स इन केस ऑफ प्लांट्स, इन केस ऑफ प्लांट्स, तो याद रखिएगा यहां पे डिवीजन होगी, ठीक है। कुछ होंगे एंजियोस्पर्म्स, दैट इज फ्लावर बेयरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म्स, और कुछ क्या होंगे? जिम्नोस्पर्म्स होंगे, और कुछ होंगे जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स।
तो ये आ गया फाइलम एंड डिवीजन, फाइलम इन केस ऑफ एनिमल्स एंड डिवीजन इन केस ऑफ प्लांट्स, याद रखिएगा। अब बात करते हैं बेटा किंगडम की, अब बात करते हैं किंगडम की। किंगडम में आपको पता है बहुत सारे किंगडम्स हैं, ठीक है, मान के चलिए 5 किंगडम हैं, ठीक है, और रॉबर्ट एच विटेकर ने ये प्रपोज किया था 5 किंगडम सिस्टम, याद रखिएगा, याद रखिएगा। सबसे पहले किंगडम मोनेरा आता है जिसमें बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं, देन प्रोटिस्ट किस में आते हैं, प्रोटिस्टा में, ठीक है, देन किंगडम फंजाई होता है, देन किंगडम प्लांटी होता है, और किंगडम एनिमेलिया होता है। प्लांटी में प्लांट्स और एनिमेलिया में एनिमल्स आते हैं। बेटा अगर बात की जाए प्लांटी की, मैंने प्लांटी में आपको बताया बेटा बहुत सारे डिवीजन्स होंगे, ठीक है, वो सभी यानी कि क्लोजली रिलेटेड डिवीजन, जो क्लोजली रिलेटेड डिवीजन है वो क्या बनाते हैं, एक किंगडम बनाते हैं। तो याद रखिएगा क्लोजली रिलेटेड डिवीजन वो क्या बनाएंगे, वो बनाते हैं किंगडम, दैट इज किंगडम प्लांटी, ठीक है। जैसे कि एंजियोस्पर्म्स हो गए, जिम्नोस्पर्म्स हो गए, ठीक है, ये बेसिकली किस में आते हैं, किंगडम प्लांटी में आते हैं, याद रखिएगा। मोनोकॉट डाइकॉट्स वो क्या है, वो क्लास है। बट बात करें बेटा अगर डिवीजन की, या एंजियोस्पर्म होंगे या जिम्नोस्पर्म्स होंगे, याद रखिएगा। अगर बात करें एनिमल्स के केस में तो बेटा क्लोजली रिलेटेड फाइलम्स या डिफरेंट फाइलम्स, क्लोजली रिलेटेड कह सकते हो या फिर कह सकते हो ग्रुप ऑफ फाइलम्स, या फिर कह सकते हो ग्रुप ऑफ फाइलम्स, याद रखिएगा, ग्रुप ऑफ फाइलम्स, याद रखिएगा। यह आएंगे किंगडम में, दैट इज किंगडम एनिमेलिया। तो यहां तक क्लियर हुआ बेटा, मुझे जल्दी से बताइए क्या यहां तक क्लियर हुआ बेटा। एनसीईआरटी का ये लिया हुआ फ्लो चार्ट मैं आपसे डिस्कस करता हूं, ठीक है, ये एनसीईआरटी का लिया हुआ एक टेबल, ठीक है, एनसीईआरटी का लिया हुआ एक टेबल मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से सुनिए, ठीक है। टेबल organisms with their taxonomic categories, organisms with their taxonomic categories, याद रखिएगा। कॉमन नेम, बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, देन फाइलम और डिवीजन। मैन के केस में देखिए होमो सैपियंस, होमो इज द जीनस एंड सेपियंस आर द स्पीशीज। होमो क्या होगा, जीनस, सेपियंस स्पीशीज, फैमिली इज होमिनिडी, ऑर्डर इज प्रिमाटा, क्लास मैमेलिया, फाइलम इज द कॉर्डेटा। डिवीजन नहीं कहेंगे, डिवीजन प्लांट्स के केस में कहेंगे। अब बात करते हैं हाउस फ्लाई, एग्जाम में आता बेटा, याद रखिएगा एग्जाम में आएगा। बायोलॉजिकल नेम इज म्यूस्का डोमेस्टिका, म्यूस्का इज द जीनस, डोमेस्टिका इज द स्पीशीज, ठीक है। तो म्यूस्किड इज द फैमिली, डिप्टेरा इज द ऑर्डर, इंसेक्टा इज द क्लास, आर्थ्रोपोडा इज द फाइलम, ठीक है। फिर बात करते हैं प्लांट्स की। अगर हम प्लांट्स की बात करें बेटा, सबसे पहले आता है मैंगो। ये मैंगो और वीट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। अगर मैंगो की बात करें,
बायोलॉजिकल या साइंटिफिक नेम इज मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इज द जीनस, इंडिका इज द स्पीशीज। अगर सपोज अगर इस तरह से नाम लिख लिया जाए, मैंगीफेरा इंडिका लिन, ठीक है, एब्रिविएटेड फॉर्म में होगा लिन। इसका मतलब मैंगीफेरा इज द जीनस, इंडिका इज द स्पीशीज एंड लिन इज द नेम ऑफ ऑथर, ठीक है, जिसने क्या किया, फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया इस स्पीशीज को, यानी कि मैंगो को। चलिए आगे, मैंगीफेरा इज द जीनस, इंडिका इज द स्पीशीज, फैमिली क्या होगी, एनाकार्डियेसी, याद रखिएगा, एनाकार्डियेसी इज द फैमिली। देन सैपिनडेल्स ऑर्डर, डाइकोटिलिडी क्लास, एंजियोस्पर्म क्या होंगे, डिवीजन, नॉट फाइलम, डिवीजन। प्लांट्स के केस में डिवीजन। व्हीट साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम इज ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम इज द जीनस, एस्टिवम इज द स्पीशीज। पोएसी फैमिली, पोएल्स ऑर्डर, क्लॉस, मोनोकोटिलिडनी, और याद रखिएगा डिवीजन होगा एंजियोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी। आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा होगा। मिलते हैं कल इसी समय इसी प्लेटफॉर्म में सेम एनर्जी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।